नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अगस्त महीने के राशिफल की और सिंह लग्न की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। मंगल 18 अगस्त को कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य 17 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। शुक्र जो है वो 7 अगस्त को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। बुध पूरे ही महीने सिंह राशि में ही स्थित रहने वाले हैं। शनि वक्र अवस्था में चल रहे हैं। कुछ इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। सूर्य लग्न का स्वामी है आपके, सिंह लग्न है आपका और लग्न का स्वामी 12th हाउस में है। 17 अगस्त को सिंह राशि के अंदर सूर्य का भ्रमण होगा और आई थिंक जो बहुत समय से आपके मन में एक एंजाइटी इश्यूज है, एक घबराहट है, डर है, कोई नया कार्य करना है मगर जिस प्रकार से करना है वो प्रकार का आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो मुझे लगता है इस समय अब आपका ऐसा है कि कोई भी काम, अगर आप जॉबलेस भी हैं या आप बहुत समय से कोई अथॉरिटीज का सपोर्ट चाहते हैं, तो यहां अब आपके कार्य बनना शुरू होंगे 17 अगस्त से। ये बहुत ही अच्छा समय शुरू हो रहा है कि जहां पर आप कोई भी बिजनेस भी शुरू करना चाहते हैं तो 17 अगस्त के बाद का समय बहुत अच्छा है। चीजें ऑटोमेटिकली आपके फेवर में आएगी जो बहुत समय से नहीं आई है। और सूर्य बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है और वो मुख्य रूप से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे 17 तारीख से। और ये सूर्य बुध का जो बुधादित्य योग है, मुझे लगता है एक बहुत बड़े योग, जो कहते हैं ना कि जो बिजनेस के लिए एक बहुत सफलता वाले जो योग होते हैं वो है। और वहां पर मंगल ऑलरेडी पूरे ही महीने आपके लग्न में रहेंगे, तो ये मंगल और बुध की जो युति है ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको एक घबराहट देगी। शुरू के 16-17 दिन आपको ये महसूस होगा कि आप जिस प्रकार से काम करना चाहते हैं वहां पर एक कहते हैं ना कि एक आपका प्लानिंग तो पूरा है मगर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, या वो रास्ता जिस प्रकार से बनना चाहिए वो बन नहीं पा रहा है। एंजाइटी इश्यूज होते हैं, डर लगता है, घबराहट होती है और मंगल के कारण एक उतावलापन रहता है। मंगल बुध साथ में होंगे तो वो एक उतावलापन देते हैं कि जल्दी कार्य हो हमारा। गुरु की दृष्टि की वजह से एक संयम बना रहेगा। मगर ये समय ऐसा है कि मुझे लगता है बहुत लीडरशिप क्वालिटी का है। इस समय के अंदर आपको बहुत कुछ परिवर्तन अपने अंदर देखने को मिलेंगे और 17 तारीख तक एक रिजल्ट्स को लेकर घबराहट रहेगी कि क्या पता किस प्रकार का हम कार्य कर रहे हैं तो उसमें कैसा रिजल्ट होगा। जॉब को लेकर भी एक एंजाइटी इश्यूज थे, तो जॉब मिलने की संभावनाएं 17 तारीख के बाद बहुत अच्छी है। कोई भी इंटरव्यू भी है तो वहां 17 तारीख के बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छी सफलता के योग बनते हैं। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय बुध बनकर आपके लग्न में है और मंगल यहाँ पर आएंगे। पूर्ण रूप से 18 तारीख से भ्रमण होगा और मंगल बुध की राशि में या बुध के साथ कभी भी कंफर्टेबल नहीं होते, तो यहाँ कन्या राशि के अंदर बुध का एक तरह से भ्रमण, मंगल का जो भ्रमण होगा बुध की राशि में, तो वो कंफर्ट जोन नहीं है मंगल का। मगर द्वितीय भाव के अंदर और द्वितीय जो है लग्न में है, तो फाइनेंशियली आपको बहुत अच्छे फायदे होंगे। मुझे लगता है कि ये समय आप सेविंग्स को जो इन्वेस्ट करते हो उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। 18 तारीख के बाद वाणी के ऊपर बहुत संयम रखिएगा। आपको फायदा बहुत होगा मगर जो कहता है ना कि सूर्य का भ्रमण और मंगल की दृष्टि और मंगल के पहले लग्न में होना फिर द्वितीय भाव में होना, ये इंसान के मन में अपनी वाणी में जब उसके कार्य होने लगते हैं तो एक अहंकार क्रिएट करता है, एक कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्टअप हो जाता है उसका। तो अपनी वाणी के अंदर वो रिफ्लेक्ट ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत संयम के साथ वाणी को रखिए क्योंकि ये एक फाइनेंशियल ग्रोथ का समय है। तो परिवार के अंदर भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं वहां आपको बहुत फायदा है। ज्वाइंट बिजनेस में भी बहुत फायदा है।
यहाँ एक ही चीज है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं वहां पर प्लानिंग के साथ कीजिए और अभी रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। आप अगर वाणी को संयम में रख के और बहुत प्लान करके चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, मगर परिवार के अंदर क्लैश ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश शुक्र बनकर 12th हाउस में है। यहाँ मुझे लगता है कि आपके केतु भी तृतीय भाव के अंदर, तृतीयेश शुक्र 7 तारीख के बाद 12th हाउस में है। तो यहाँ आप कोई भी कार्य करते हैं उसमें ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ेगा आपको, और ट्रैवलिंग कुछ लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो 7 तारीख के बाद इस प्रकार के योग बनते हैं कि जहां आप विदेश यात्रा की तरफ आगे बढ़े। 7 से 17 तक जो 12th हाउस में अंदर युति बनती है तो आपके खर्च ट्रैवलिंग में ज्यादा होंगे। शॉर्ट जर्नीज, यात्राएं, काम से रिलेटेड बाहर रहना, इस प्रकार की परिस्थिति आपके लिए बहुत ज्यादा है। इससे आपको लाभ भी बहुत ज्यादा है और उसके पीछे आपके खर्च भी बहुत होंगे और खर्च आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। आई थिंक ऐसी जो भी यात्रा होती है या जर्नीज होती है उससे आपको आपके कार्य के अंदर बढ़ोतरी करने में काफी मदद मिलेगी। 4th हाउस की बात करते हैं। चतुर्थेश मंगल बनकर पहले आपके लग्न में और बाद में द्वितीय भाव के अंदर है, और मंगल लग्न में होने पर आपके चतुर्थ भाव को देखते हैं। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है तो मुझे लगता है कि शुरू के 18 दिन का समय बहुत अच्छा है इस प्रकार के कार्यों के लिए, और उसके बाद भी द्वितीय भाव के अंदर रहेगा मंगल, तो वो भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा समय है। और कोई भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है या कोई हेरिडिटी से कनेक्टेड कोई प्रॉपर्टी आपके पास है तो वहां पर भी आपको काफी लाभ मिलेंगे। जो लोग कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में हैं उनको काफी अच्छा फायदा होगा। माता से भी आपको बहुत लाभ है, और शुरू के 18 दिन प्रॉपर्टी के कार्यों में सफलता के बहुत अच्छे योग बनाता है। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। तो पंचमेश जो है गुरु बनकर आपके नवम भाव में, तो पंचमेश नवम भाव में जाना एक बहुत अच्छा योग है, और नवमेश लग्न में होना तो ये एक बहुत ही भाग्यशाली परिस्थिति मैं कहूंगी। और स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली कहा जाए तो ये अवस्था ऐसी होती है कि जहां पर पंचम भाव के स्वामी का जब भी नवम भाव में भ्रमण होगा तो वो एजुकेशन के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त करवाता है, एजुकेशन में सफलता दिलवाता है। यहां राहु की वजह से गुरु डिस्टर्ब होता है, और वहां पर आप अपने एजुकेशन को छोड़कर भटकाव की स्थिति की तरफ मत जाइएगा। कोई भी ये सिचुएशन ऐसी है कि व्यक्ति को लव अफेयर्स की तरफ लेकर जाती है, लव मैरिज की तरफ लेकर जाती है, उसकी वजह से वो अपने एजुकेशन से भटक जाता है, तो वहां पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये एक ऐसा समय है कि मास्टर्स के लिए बहुत अच्छा समय है। आप जो भी मास्टर करना चाहते हैं, कोई एजुकेशन में, मेडिसिन में मास्टर्स करना चाहते हैं, टेक्निकल क्षेत्र में, या फिर कोई प्रोफेसर्स का या कोई हायर लेवल का कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो ये महीना उसके लिए बहुत बेहतर है। 18 तारीख तक का समय और भी ज्यादा बेहतर है। ये गुरु की जो एक तरह से प्लेसमेंट है, तो चाइल्ड बर्थ के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनके लिए सफलता का समय रहूंगी, अच्छा समय है। बच्चों के द्वारा आपको थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा, बच्चों को लेकर थोड़ा सा क्लैश भी रहेगा, मगर बहुत ज्यादा घबराने की परिस्थिति नहीं है। जो भी लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको मुझे लगता है कि सफलता के योग मिलते हैं, भाग्य का सपोर्ट है। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th हाउस का स्वामी आपके 7th हाउस में वक्र अवस्था में है। कार्य को बढ़ाने के लिए आप लोन लेना चाहते हैं तो परिस्थितियां फेवरेबल है। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि शनि का वक्री होना, और वो भी 7th भाव में वक्री है, तो 6th हाउस के अंदर उसका रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा रहेगा। तो बोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम से, हार्ट से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं तो आपको स्पेशली कहा जाए तो 17 तारीख के बाद अपने वैसे स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत बड़े इश्यूज नहीं है, मगर बोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स
या आपको कोई भी प्रकार का स्किन प्रॉब्लम है तो वहां पर आपको प्रॉब्लम रहेगी। ब्लड से कनेक्टेड इन्फेक्शन से आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी बहुत घबराने की स्थिति नहीं है, शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे। ये चीज जरूर है कि 6th लॉर्ड का 7th हाउस में जाना और वक्री होना, तो कार्य के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती है। लोन थोड़ा लेने में प्रॉब्लम नहीं है, मगर कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ लीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। 7th हाउस की बात करते हैं, 7th भाव में शनि वक्र अवस्था में है, तो यहां मंगल की भी दृष्टि है, बाद में सूर्य की भी दृष्टि आएगी। तो सूर्य शनि का दृष्टि संबंध होना ये पति पत्नी के बीच में क्लैश करवाता है। तो देखिए, शनि है खुद के घर का, वक्री है तो वो और भी पावरफुल है, मगर सूर्य का दृष्टि संबंध जब भी आएगा तो 16 तारीख के बाद, यानी कि ऑलमोस्ट 17 तारीख से जैसे ही सूर्य का भ्रमण होगा, वहां पति पत्नी के संबंधों में ईगो क्लैश बहुत बढ़ता है। और दोनों ही उच्च के हैं, यानी कि सूर्य अपने घर का है और शनि खुद के घर का है। यहां मंगल की भी अवस्था है, तो वो भी एक तरह से डोमिनेटिंग अप्रोच देती है। आपकी सफलता भी बहुत अच्छी रहेगी, मगर आप अगर जॉइंट बिजनेस के अंदर हैं तो बहुत अच्छी सफलता है। पति पत्नी मिलकर कोई भी पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो अच्छी सफलता के योग है। आप कोई भी पार्टनरशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं। यहाँ फाइनेंशियली ग्रोथ बहुत अच्छा है, मगर ये महीना मुझे लगता है कि कार्य में बहुत अच्छी सफलता है। 17 तारीख के बाद आपकी सफलता बहुत अच्छे लेवल तक रहेगी। टेक्निकल, मेडिसिन लाइन में या कोई भी प्रकार के आप एडमिनिस्ट्रेशन में है, बैंकिंग सेक्टर में है तो बहुत अच्छी सफलता है। गवर्नमेंट से कनेक्टेड कोई भी काम करते हैं, पॉलिटिशियंस के लिए बहुत अच्छा है। मगर एक चीज जरूर कहूंगी मैं कि सूर्य शनि का दृष्टि संबंध जो है वो आपके गृहस्थ जीवन में थोड़े से ईगो क्लैश करवाएगा, और आपके ना चाहते हुए भी लोगों के साथ, यहाँ इवन जहां पर आप काम भी करते हैं तो वहां आपका स्वभाव काफी डोमिनेटिंग रहेगा, रूलिंग रहेगा, आप लोगों को रूल करना चाहेंगे। तो वहां पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि क्लैश हो सकता है। तो अपने स्वभाव को शांत रखिए। बहुत ज्यादा अग्रेसिव या बहुत ज्यादा शासन करने का जो भाव होता है व्यक्ति का, वो एक अच्छी चीज होती है, मगर वहां पर थोड़ा सा सॉफ्टनेस और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के साथ चलिएगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो मंगल के और बुध की वजह से, और सामने शनि की दृष्टि भी है, फिर सूर्य भी आएंगे तो यहाँ मंगल हट जाएंगे, तो सूर्य शनि का दृष्टि संबंध रहेगा। तो जो भी लोग लॉ से कनेक्टेड कार्य कर रहे हैं उनके बहुत फायदा है। लॉयर्स है, डॉक्टर्स हैं, उनके लिए बहुत सफलता के योग बनते हैं। एक चीज जरूर कहूंगी कि जो भी काम करे उसमें सफलता बहुत अच्छी है, मगर मानसिक तनाव तो इस महीने रहेगा ही रहेगा। वो भी आपकी लोगों से एक्सपेक्टेशंस ज्यादा रहेगी काम को लेकर, और आपकी लीडरशिप भी बहुत हायर लेवल पर रहेगी। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टम भाव का स्वामी आपके 9वें भाव में है, तो रिसर्च ओरिएंटेड चीजों में, मेडिसिन रिसर्च में, लैंग्वेजेस से कनेक्टेड कोई रिसर्च कर रहे हैं, वहां पर भी बहुत अच्छी सफलता। और गुरु के द्वारा मुझे लगता है आपको गुरु प्राप्ति के लिए अगर कोशिश कर रहे हैं तो गुरु प्राप्ति के भी बहुत अच्छे योग हैं। आपके आध्यात्मिक चिंतन में बहुत बहुत वृद्धि है। यहाँ पर एक क्लैरिटी होगी आपको कि आप किस तरह के स्पिरिचुअल मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके गुरु हैं तो गुरु में भी क्लैरिटी होगी कि किस प्रकार का गुरु आपको चाहिए। 9वें भाव की बात करते हैं। 9वें भाव का स्वामी लग्न में और बाद में द्वितीय भाव में है, तो भाग्य का स्वामी लग्न के अंदर होना ये बहुत भाग्यशाली समय है। मेडिसिन के अंदर अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। आध्यात्मिक जर्नीज करना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको बहुत अच्छे सफलता के योग बनते हैं। पिता के बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, वहां पर भी बहुत अच्छी सफलता है। 10वें भाव की बात करते हैं। दशमेश 12वें घर में है, 7th हाउस। 7th ऑफ अगस्त के बाद 12वें घर में जब 10वें भाव का स्वामी जाता है तो काम से रिलेटेड कुछ खर्च मुझे लगता है बढ़ेंगे।
काम को सेटअप करने के लिए कुछ खर्च बढ़ सकते हैं। आप अगर मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो 7 अगस्त के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। मगर मुझे लगता है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें बहुत ध्यान से कीजिए, और दूसरा अपने खर्च को बहुत ज्यादा नियंत्रित करके रखिएगा। मुझे लगता है कि यहाँ खर्च आपके बिजनेस से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड उसके पीछे कुछ खर्च करने पड़ सकते हैं, और वहां पर सेटअप करने के हिसाब से भी कुछ खर्च हो सकते हैं। या 12th हाउस के अंदर है तो बैंकिंग सेक्टर में या एक तरह से कोई भी आईटी क्षेत्र के अंदर है तो उसमें बहुत अच्छी सफलता है। मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छी सफलता है। यहाँ फॉरेन जर्नीज भी मुझे लगता है इस महीने पॉसिबल है। 7 अगस्त के बाद उसमें बहुत अच्छे सफलता के योग मिलेंगे और यात्राओं से आपको बहुत लाभ भी होगा। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th हाउस का स्वामी लग्न में है तो लाभ का स्वामी लग्न में है और 12th लॉर्ड के साथ है तो विदेश से आपको बहुत सफलता के योग भी है। आपका पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ेगा, आपके लोगों के साथ कनेक्शंस बढ़ेंगे, कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे। तो ये महीना मुझे लगता है सफलता 17 तारीख से आपको बहुत अच्छे लेवल तक मिलेगी और वहां लाभ ही लाभ आपको प्राप्त होगा। 12th हाउस की बात करते हैं। सूर्य शुक्र का एक योग बना है तो शुरू के 16 दिन तक थोड़ा सा मानसिक तनाव है, एंग्जाइटी है, डर घबराहट रहेगी। लग्नेश का 12वें घर में जाना ये एक यात्राओं के लिए अच्छा समय है, विदेश जाने के लिए अच्छा समय है आपके लिए। शुरू के जो 17 दिन है विदेश के कार्यों में बहुत अच्छी सफलता, और 7 से 17 तक आपको विदेश में बहुत अच्छी सफलता के योग बनते हैं। खर्च भी बहुत होंगे, ट्रैवलिंग के पीछे खर्च होंगे, मगर थोड़ा सा तनाव रहेगा 17 तारीख के बाद, क्योंकि सूर्य 12th हाउस में होते हैं। व्यक्ति को नींद से रिलेटेड, एंग्जाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, अनिद्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, मानसिक तनाव से रिलेटेड समस्या होती है, हेल्थ से रिलेटेड कम प्रॉब्लम्स होती है। तो हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहने की इस महीने जरूरत रहेगी। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कॉन्टैक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।